हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इति एंड यू आर ऑल वेलकम टू लिविंग विद केमिस्ट्री वंस अगेन। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मोल कॉन्सेप्ट से लिटरली घबराते हुए, उन्हें मोल कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है, और अगर उन्हें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है तो दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही असेंशियल है। सो आज मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपका जो फियर है वो ओवरकम हो जाए और आप मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट के बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओ। आज मैं मेनली कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करूंगी आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल गो फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसके लिए हम डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। मोल कॉन्सेप्ट में मोल क्या है? मोल इज अ नंबर। मोल इज अ नंबर, ये एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं बनाना परचेज करने, तो हमें पता है कि जो शॉपकीपर है वो हमें बनाना डजन में देगा, ठीक है। अगर हम मांगे कि 1 डजन बनाना दे दो, 1 दर्जन बनाना दे दो, तो हमें पता है कि वो हमें 1 डजन में कितने बनाना देने वाला है? 12 बनाना देने वाला है। सो वी नो दैट कि डजन मीन्स 12 और वो नंबर फिक्स्ड है। लाइकवाइज मोल भी क्या है? एक नंबर है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, और वी कैन से दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। जो मोल है वो 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स की कलेक्शन है, जो कि एक फिक्स नंबर है। इसी नंबर को 6.022 10⁻23 को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। एंड दिस नंबर इज डेजिग्नेटेड बाय Na, मीन्स अगर कहीं पे Na लिखा है तो मीन्स वहां पे एवोगैड्रोस नंबर की बात हो रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 into 10⁻23। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्टिकल्स। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मोल क्या है? मोल एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कलेक्शन है। मोल 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स की कलेक्शन है। तो पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं? केमिस्ट्री में वी बेसिकली टॉक अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इसी के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री का बेस ही यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। सो इट मीन्स मोल क्या है? मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन। सो दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मोल, जिसमें हमने क्या सीखा कि मोल क्या है? मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द टर्म्स जिनके साथ हम फ्रीक्वेंटली डील करते हैं वाइल स्टडिंग मोल कॉन्सेप्ट, मीन्स जो टर्म्स हमें सुनने में आती हैं जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं उन टर्म्स के बारे में। वाइल स्टडिंग मोल कॉन्सेप्ट हम कुछ टर्म्स को फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, लाइक एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, मोलर मास, एंड स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एटॉमिक मास किसे बोलना है, मॉलिकुलर मास किसे बोलना है, या मोलर मास किसे बोलते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए। इस फ्लो चार्ट को पहले समझने की कोशिश कीजिए, बाद में मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या है, मॉलिकुलर मास क्या है और मोलर मास क्या है। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में जो मेन 2 टर्म्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, जो अक्सर हमें सुनने में आती हैं, वो है एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। आपकी बुक में डेफिनेशन वगैरह सब दिया हुआ है, आप लोग डेफिनेशन याद कर लोगे, बट मेन पॉइंट है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। बिकॉज आपने जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वहाँ पे डेफिनेशन नहीं काम आएगी, वहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी काम आएगी। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सो दैट हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं, ठीक है। सो एटॉमिक मास मैं सिंपली बताने जा रही हूँ। सो एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ 1 एटम। एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। आप इसको याद कर लो कि अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो उस एक एटम का क्या होगा? एटॉमिक मास। इफ वी आर सेइंग एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मींस हम कार्बन के एक एटम के मास की बात कर रहे हैं।
लाइकवाइज मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। लाइक अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं आपने याद रखना है, आपने बस ये याद रखना है कि एटॉमिक मास क्या है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास है, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मोलर मास की, जिसको लेके स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बिकॉज जब मैं पढ़ रही थी मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी, मैं भी कंफ्यूज रहती थी इन चीज़ों के बीच में। सो आई कैन अंडरस्टैंड। तो देखिए मोलर मास क्या है? इट इज़ द मास ऑफ वन मोल। इट इज़ द मास ऑफ वन मोल। और वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं अभी हमने पढ़ा? वन मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। इट मीन्स जब हम वन मोल की बात कर रहे हैं तो हम 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के मास की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर एक एटम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो उनका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। ठीक है। अब पार्टिकल्स दो तरह के हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। उसके बेसिस पे मास ऑफ वन मोल एटम्स, हम दो कैटेगरी होगी ना हमारे पास, एक हो गया मास ऑफ वन मोल एटम्स, दूसरा हो गया मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। इसी मास ऑफ वन मोल एटम्स को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये टर्म भी आपने सुनी होगी जब आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी होगी, द मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, the atomic mass expressed in gram is known as gram molecular mass and the molecular mass expressed in gram is known as gram molecular mass। तो एक्चुअल में वो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम, मीन्स इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। लाइकवाइज ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, दैट इज इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन मोल एटम्स। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, अगर समझ नहीं भी आया तो अभी मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। डोंट वरी एट ऑल। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या है। लेट्स टॉक अबाउट वन एटम ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट कि जितने भी एटॉमिक मासेस कैलकुलेट हुए हैं वो कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस लेके हुए हैं। मींस कार्बन को एज अ रेफरेंस चूज किया गया है बाकी के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि एक एटम ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन के एटम में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें 6 ही प्रोटॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 - 6 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये सब आप जानते हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और नाउ हम मास की बात कर रहे हैं तो वी नो दैट कि एटम का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है। इट मीन्स जो न्यूक्लियस का मास है वो उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। तो एटम का मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? एटम का मास मिल जाएगा। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए और मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है इसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का भी कंपेरेबली होता है इसके 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही मान सकते हैं। और अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो बहुत ही निग्लिजिबल है। हम ये पढ़ चुके हैं सब 9th स्टैंडर्ड में कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसीलिए जो एटम का मास है दैट इज सिचुएटेड एट द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के कारण है उसका मास। तो अगर मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा? 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास।
तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं 1 AMU बोल देते हैं, 1 AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, जो एटॉमिक मास और जो मॉलिक्यूलर मास हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स क्या हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मैं आपको बताना भूल गई, वहाँ पे जो हमने सबसे पहले एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात करी थी, उसमें एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज होती है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट AMU, और सेम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी होती है। ठीक है, सो ये AMU, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आपने याद रखना है। सो नाउ ये हो गया हमारे पास मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। हमें पता था कि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के कारण उसका मास है, तो हमने क्या करा, कार्बन के एक एटम का मास निकाल लिया जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। वो कैसे आएगा, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स के मास को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। नाउ हम क्या कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास। ठीक है, अभी हमने एक कार्बन का मास कैलकुलेट कर लिया ना, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, जैसे हम यूनिटरी मेथड में करते हैं, अगर एक एटम का पता चल गया तो कितने भी एटम्स का पता लगा लो, और हमें कितने एटम्स का पता लगाना है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का पता लगाना है। तो इनका मास किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मास इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है जी, और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जो एटम्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं 1 मोल बोलते हैं। अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना कि 1 मोल कैन कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। जब हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो मींस हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 10, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख भी लेना, तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई होके 10⁻24 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद ओनली 12 ग्राम। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 12 ग्राम हो जाएगा, और इसी 12 ग्राम को क्या बोलते हैं, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। यही बोला था हमने, जो फ्लो चार्ट पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि एक एटम के मास को AMU में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 12 AMU राइट, और 1 मोल ऑफ एटम्स या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में। और हमने कार्बन का सबसे पहले एटॉमिक मास फाइंड आउट किया, तो एटॉमिक मास हमारे पास कितना आया, 12 AMU आया। ठीक है, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ AMU, तो 12 AMU आया हमारे पास मास। और जब हमने 1 मोल ऑफ कार्बन का मास निकाला तो इट्स कम्स आउट टू बी 12 ग्राम। इसी को हमने क्या बोल दिया, इसका ग्राम एटॉमिक मास। इसीलिए बोलते हैं द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ना हमने एक्सप्रेस्ड कैसे किया इसे ग्राम्स में, आई होप आपको वो पता चला होगा। अभी हम बात करते हैं कि हम जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस किया। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसकी बात करें तो वी नो दैट ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है राइट। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 ही प्रोटॉन होंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। वही कहानी जो हमने अभी एटम के केस में करी है कि मास किसके कारण होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, 2 क्यों लिया आगे, बिकॉज ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, 8 प्लस 8 16, 16 2 या कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने क्या निकालना है, हमने 1 मोल ऑक्सीजन का मास निकालना है, बिकॉज हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम एटॉमिक मास में। ये अभी कितना आया है, ये तो 1 AMU की वैल्यू है ना, तो ये 32 AMU आया है एक्चुअल में, राइट। सो अभी अगर मैं निकालूं मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर, क्योंकि इतने नंबर में ही हमें कैलकुलेट करने को बोला है ना, और ये नंबर मिलके क्या बनाएगा, यही तो 1 मोल है। ठीक है, बिकॉज 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना आ जाएगा, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा, वही कहानी, 10 उधर जाके एडजस्ट होके कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट कम्स आउट टू बी 32 ग्राम। और इसी 32 ग्राम को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने 1 मॉलिक्यूल का निकाला, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल का था तो उसकी यूनिट AMU है, तो मॉलिक्यूलर मास 32 AMU था। और जब हमने 1 मोल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास निकाला, तो इट कम्स आउट टू बी 32 ग्राम, जो कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। समझ आया आपको, सिंपल सी कहानी है कि एक एटम का मास एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, और एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स का मास या 1 मोल एटम्स का मास उसका ग्राम एटॉमिक मास, और एवोगैड्रोज नंबर या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और मैंने आपको दिखा भी दिया है कि ये कन्वर्जन किस तरह से हो रही है, एटॉमिक मास उसके ग्राम एटॉमिक मास में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हम सिंपल सुनते आ रहे थे। ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। बट हाउ एक्सप्रेस कैसे होता है, वो आज हमने सीखा है कि किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी फटाफट से मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट है क्या। ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ ना, यही मूल मंत्र है मोल कॉन्सेप्ट का। अगर आपको ये समझ आ गया तो मोल कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, और उस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को इजिली सॉल्व करने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी कंक्लूजन की साइड। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका मैंने एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल दिया है। बिल्कुल जो निचोड़ था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड यही वो मूल मंत्र है जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये आपने समझ लिया तो मोल कॉन्सेप्ट इज डन। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा 1 मोल ऑफ एटम। कोई भी एटम का 1 मोल कितने एटम्स कंटेन करेगा, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम कंटेन करेगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करेगा। और इतने एटम्स का मास किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। यही पढ़ा हमने कि 1 मोल अगर एटम्स हैं, कैलकुलेट भी करके दिखाया मैंने आपको कि 1 मोल एटम के अंदर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, और उतने एटम्स का मास किसके इक्वल होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इतने मॉलिक्यूल्स का मास किसके इक्वल होगा, उस मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी। अगर कोई गैस है, किसी गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस एट STP। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सो कोई भी गैस है, अगर उसका 1 मोल हमने लिया है, इट मींस उसके 1 मोल में कितने लीटर गैस प्रेजेंट होगी, 22.4 लीटर गैस प्रेजेंट होगी, बट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसके कारण जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तभी किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस कंटेन करेगा। ठीक है, सो आपने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं हमेशा, आपके जहन में बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाने चाहिए, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए कि यही मोल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही हुआ है कि मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ आ रहे हैं तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, आप किसी डाउट में मत रहिए। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन इज एन एलिमेंट, तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितने एटम्स कंटेन करेगा, एलिमेंट है तो एलिमेंट में तो एटम्स ही होंगे ना। इट विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, और इतने एटम्स का मास किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, एटॉमिक मासेस भी बेटा आपको याद होने चाहिए, बहुत एसेंशियल है आपके लिए, एटलीस्ट आपको 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 इज अ मॉलिक्यूल, तो अगर 1 मोल H2SO4 है, हम बात कर रहे हैं 1 मोल H2SO4 की, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, पता है भैया कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होंगे। ठीक है, और इतने मॉलिक्यूल्स का मास किसके इक्वल होगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, किसके, H2SO4 के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, जो कि कितना होता है, आई थिंक 98 होता है, तो 90 ग्राम आ जाएगा। 1 मोल H2SO4 में मॉलिक्यूल्स इतने होंगे और इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 98 ग्राम होगा। अच्छा, अगर मेरे को इसमें एटम्स फाइंड आउट करने हो कितने कितने हो, तो देखो क्लियरली विजिबल है, इसमें 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के हो जाएंगे। ठीक है, और सल्फर का तो एक ही एटम है, तो वो कितने एटम्स कंटेन करेगा, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ही कंटेन करेगा। एंड ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, जितने एटम्स हैं उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें उस मॉलिक्यूल में एटम्स भी पता चल जाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हर एक जो डिफरेंट एलिमेंट से वो मॉलिक्यूल बना है उसके कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया, और इनका मास भी आप आराम से निकाल लोगे। हाइड्रोजन के केस में 1 हो जाएगा, सल्फर के केस में 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के केस में 16 हो जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर हमें 1 मोल ऑफ कोई गैस दी हुई है, मान लो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस दी हुई है, तो वो हमेशा कितना वॉल्यूम कंटेन करेगी, 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें दी है, तो उस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 22.4 लीटर होगा, बट एट STP। अगर STP कंडीशंस नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। क्लैरिटी हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा एंड वो मुझे मोटिवेट भी करेगा। सो आज के टॉपिक में इतना ही। मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट मैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगी, आपको करवाऊंगी और आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। सो मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।